हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और वो मुद्दा है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी को क्यों और कैसे पढ़ें। देखिए, अधिकांश छात्र पढ़ते तो हैं, एनसीईआरटी के बारे में जानते भी हैं, एनसीईआरटी खरीदते भी हैं, लेकिन दो चीज़ें जो आती हैं कि क्यों पढ़ें, इसको लेकर के उनका मानना है कि भाई सभी टॉपर्स ने कहा है इसलिए पढ़ना चाहिए और यूपीएससी इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, या कह सकते हैं कि भाई बेसिक्स इससे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना। बात आती है कि कैसे पढ़ें, इसको लेकर के उसके पास कोई जवाब नहीं होता कि कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। वो कुछ दिन पढ़ता है, कुछ दिन पढ़ने के बाद में उसे छोड़ देता है, क्योंकि एडवांस किताबें वो लेकर के जब पढ़ना शुरू करता है, कहीं किसी कोचिंग में एडमिशन लेता है या कहीं किसी के नोट्स ले लेता है या यूट्यूब से पढ़ता है, तो जब वो डिटेल में पढ़ने लगता है तो एनसीईआरटी की चीजें उसको हल्की लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। तब बात आती है कि फिर इसको क्यों पढ़ें, और यही वजह है कि हिंदी माध्यम का छात्र उसे छोड़ देता है। आज मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा था और सेकंड टाइम जब मेंस लिखा, दोनों बार मैंने केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ करके उस समय मेंस क्वालिफाई किया था। उसके अलावा मैंने कोई एडवांस बुक नहीं पढ़ी थी। अब आप खुद समझिएगा, केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ करके मैंने उस समय के सभी प्रश्न हल करने की कोशिश की थी और उससे मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, क्योंकि मैं अपने घर पर रह करके तैयारी कर रहा था। जो मेरे पास रिसोर्स हो सकते तो वही मैंने यूटिलाइज किए। तो अब आप खुद सोचिएगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होगी। हकीकत में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया किताबें हैं, नो डाउट। तो बात आती है कि क्यों और कैसे पढ़ें। आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में। तो सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाइए और बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हालांकि इस प्रश्न को पूछने में थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट का विलंब हो गया है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं कि भाई 1 से 1.5 मिनट बाद ही सही, लेकिन कम से कम आप लोगों से बातचीत करने का एक माध्यम तो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों और कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये जानना है यहां पर कि एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा, सरकारी पब्लिकेशन की किताबें हैं, सरकारी विभाग है, उसके द्वारा प्रकाशित होती हैं। पहली बात, इनका जो लेखन कार्य है, लेखन है या इनका जो शोधन कार्य है वो उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का है। ठीक है ना। दूसरा, बहुत ही गहन स्तर पर ये लिखी गई है, गहन स्तर पर है लिखी गई है, और इसमें जो कहा जाए जो तथ्य हैं, तथ्य या इसके प्रमुख जो बिंदु हैं वो एक तरीके से मान्यता प्राप्त है। कैसे हैं? मान्यता प्राप्त, यानी कि सरकारी विभाग द्वारा एक तरीके से मान्यता प्राप्त है। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, उन लोगों ने इनको लिखा है। बात समझना, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके आगे बात करते हैं कि इसे हम क्यों पढ़ें। बात ये आती है कि क्यों पढ़ें, इसको भी आप जान लीजिए। क्यों पढ़ने के लिए पहला पॉइंट तो यह है कि ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्रोत है। भरोसेमंद क्या है? स्रोत, नंबर 1, पहली बात। दूसरी बात, इसमें और ध्यान रखेंगे, बहुत ही सरल भाषा में, सरल भाषा है, तो आपका बहुत ही सरल प्रस्तुतिकरण है, सरल प्रस्तुतिकरण है। आराम से आप इसकी कोई भी चीज
आराम से आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है ना। तीसरी बात इसमें जो ध्यान रखिएगा वो ये है कि इसमें तथ्यों की भरमार नहीं है, तथ्यों की भरमार नहीं है, नहीं, बल्कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिए हुए हैं इसका विश्लेषण, विश्लेषण यानी कि इसमें विचार मौजूद है। तो आपको क्यों पढ़ना है? आप अगर इनका तथ्यों को पढ़ने के लिए उपयोग कर रहे हैं माय डियर, तो समझ लीजिए कि आप गलत कर रहे हैं। यह केवल और केवल कंसेप्ट के लिए है। किसके लिए है? ओनली फॉर कंसेप्ट। यानी कि इतने सरल शब्दों में किसी भी बात को कहा गया है कि आपके दिमाग में एक स्टोरी के फॉर्म में छप सकता है। अगर आप फैक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी मत पढ़िए, तब तो एडवांस बुकें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसमें एक और भी ध्यान देने की जरूरत है, वो यह है कि इसमें यूपीएससी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री एग्जाम के हों या वो मेंस एग्जाम के हों या वो इंटरव्यू के लेवल के हों, वो सभी प्रश्न यहां से आसानी से सॉल्व होते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक तरीके से विचार आपको देती है, ये गहन विश्लेषण करती है, आपकी समझ विकसित करती है, यानी कि आपकी समझ विकसित करती है, करती है। ध्यान रखना। तो इसलिए हमें इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। फैक्ट के लिए इसको बिल्कुल मत पढ़िए। जो आप में से तैयारी 2025 को लेकर के कर रहे हैं, अभी भी समय है। 2026, 2027 या कभी भी जिन लोगों ने एनसीईआरटी को इग्नोर कर दिया है, हटा दिया है, खरीद ली हैं, लेकिन नहीं पढ़ते हैं, मेरी गुजारिश उन सभी लोगों से अभी भी है कि भाई ये गलती आप लोग मत कीजिए। उनको एक बार ढंग से पढ़ जाइए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। खासकर प्री में जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं या कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, आपका एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो जाएगा। बस उसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा, और कोशिश करना है कि जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है। यानी कि अगर मैं कहूं कि आपको जो फोकस करना चाहिए वो किस पर करना चाहिए? ओरिजिनल एनसीईआरटी पर। ओरिजिनल एनसीईआरटी उनको डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी के साइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए या मार्केट से परचेज कर लीजिए, और नहीं हो तो किसी इत्र मित्र से लेकर के उनको एक बार रीड कर लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए। इससे बेहतर कोई स्रोत नहीं हो सकता आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। यह ध्यान रखना। और अगर बाई चांस इनको भी एक बार पढ़ चुके हैं और उसमें से आप कुछ कंटेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ इसके अंदर से क्या है, तो मार्केट में बहुत सारी एनसीईआरटी बेस्ड किताबें मिल रही हैं, उनको बिल्कुल परचेज मत करना, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड कहने के लिए हैं, लेकिन वो उनमें एनसीईआरटी का बेस ना के बराबर है। यानी टिपिकल एनसीईआरटी का बेस है ही नहीं वो। उनमें उन्होंने गागर में सागर भरने की जबरदस्ती कोशिश की गई है। यानी कि एनसीईआरटी की 4 लाइनें उठा करके 40 लाइनें बाहर की डाली गई हैं, जिससे कि स्टूडेंट उनको देख करके ये लगे करे इसमें तो बहुत सा कुछ है यार, एनसीईआरटी भी है और एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, तो लोग उनको खरीद रहे हैं। टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है जो मार्केट में मिल रही है, और उनमें लोग भ्रमित हो जाते हैं यार ये तो एनसीईआरटी वाली हैं। हकीकत में एनसीईआरटी वो नहीं है, हकीकत में नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको लेनी है, मैं तो कोशिश करूंगा कि इनको पढ़िए, ओरिजिनल पढ़िए, और उनमें पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको आप इस्तेमाल करिए। ठीक है ना। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे लास्ट में यही कहूंगा कि फिर आप स्टडी आईक्यू की एनसीईआरटी की बुक, स्टडी आईक्यू की एनसीईआरटी की
बुक आप लोग ले सकते हैं, बहुत सस्ती कीमत में पूरी कंप्लीट बुक सीरीज है, उनको आप ले सकते हैं। वो टिपिकल आपके एनसीईआरटी का क्रक्स ही है, आपको बना करके नोट्स दे दिया गया है। यानी कि जिन लोगों ने पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी है, नोट्स नहीं बना पाए हैं, तो आप उस समय एनसीईआरटी की इन बुक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखना। और अगर एमके लाइव कोड यूज कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इस कोड पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरे साथ में, और मेरी गाइडेंस आपको साथ मिलती रहेगी, वो अलग बात है। और ध्यान रखना, मैं इसका प्रचार करने आपके पास नहीं आया हूं, ये तो मैंने एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर आपको मैंने बताया, वरना मैं तो प्रीफर कर रहा हूं कि आप ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ें और उसके खुद नोट्स बनाएं, और ना कर पा रहे हो तब इसको लीजिए आप। इसको मैं कह सकता हूं कि हां, इसमें केवल एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट सभी बातों को एक अच्छे फ्लो में लिखने की कोशिश की गई है, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और सारी चीजें भी आपको मिल जाए। एक चीज ध्यान रखना। अब बात आती है कि क्यों पढ़ने के बाद कैसे पढ़ें, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग में एनसीईआरटी आपका रहना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 का आपका टारगेट है, तो आप मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, P2I फाउंडेशन बैच, स्टडी IQ का हिंदी का। यह बैच दोस्तों आपके 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 6 बजे से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट की क्लासेस मैं खुद ले रहा हूं, इकोनॉमी, हिस्ट्री वगैरह की, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और एमके लाइव कोड इस्तेमाल करने पर यह आपको मिल जाएगा 28,999 रुपए में। और इसमें 12 महीने कम से कम है जिसमें फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसमें फाउंडेशन के अलावा अगर इसमें बात करेंगे तो आपकी प्री की क्लास अलग होगी, प्री मेंस की क्लास अलग होगी, इंटरव्यू की क्लास अलग होगी, यानी कि इन सब की क्लासेस अलग चलेंगी। ये तो चलेगी 12 से 13 महीने, 14 महीने की। उसके अलावा प्री की क्लास एक्स्ट्रा चलेंगी, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, जिसका टारगेट सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकलवाया जाए, चाहे हम डबल मेहनत कर लेंगे। और इस क्लास के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है, प्री की, मेंस की, सब कुछ, यानी इंटरव्यू के मॉक सेशंस वगैरह तो सब आपको फ्री मिलेंगे मात्र 28,999 रुपए में। साथ के साथ इसमें आपको कंप्लीट सिलेक्शन किट मिलेगी, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट बुक्स का पूरा सेट मिलेगा। ये रहा, आपको एक्स्ट्रा कुछ बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,000 रुपए से ज्यादा की आपकी किताबें हैं, वो आपको मिल जाएंगी। इसमें आपका प्लानर भी रहेगा, इसमें आपकी डायरीज भी रहेंगी, रजिस्टर भी रहेंगे, मार्कर्स भी रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीजें हैं, कैलेंडर वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है सिलेक्शन किट में। वो आपके घर आपको पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उन किताबों को पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, और इसके साथ में इसको कंप्लीट कर लीजिए। एडवांस के साथ दोनों चीजें आपकी कवर है। साथ के साथ आपको एक चीज इसमें और मिल जाएगी, एमके लाइव कोड इस्तेमाल करने के साथ में आपको इसके साथ एनसीईआरटी की क्लासेस भी मिल जाएंगी। एनसीईआरटी की क्लासेस भी इसमें आपको मिल जाएंगे, और साथ के साथ मेरी गाइडेंस तो रहेगी ही रहेगी, आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, जो आपके किसी भी डाउट को कभी भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी कि उससे आप कभी भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, कभी उसके साथ किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। एवरीथिंग, घर बैठ करके जो आपको फैसिलिटी चाहिए वो सब कुछ यहां पर मौजूद है। इसके लिए आपको बस इतना पे करना पड़ेगा। अब सोचिए, बुक्स का सेट 10 से 15,000 रुपए का, फाउंडेशन की कंप्लीट क्लासेस 13 से 14 महीने की, उसके अलावा प्री की क्लास और टेस्ट सीरीज, मेंस की क्लास, टेस्ट सीरीज, और रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है इसमें। ध्यान रखना, क्या है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है कि प्री पास करके आएंगे तो 4 महीने आप हमारे पास दिल्ली हमारे सेंटर पर रहेंगे, जिसमें रहना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सब कुछ हमारी तरफ से होगा। और दिन रात 4 महीने इतनी मेहनत की जाएगी कि आपका रिजल्ट मेंस का रुके नहीं, बल्कि अच्छे मार्क्स आ सके। और इंटरव्यू सेशन तो हमारे यहां साथ के साथ में रहेगा ही रहेगा।
सोचिए टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से मिलेगी, प्री की, मेंस की, सबकी अलग, जिसके 10 20 50 हजार रुपए आपको देने पड़ जाते हैं। एनसीईआरटी क्लास के 12-15 हजार अलग से देने पड़ जाते हैं। सोचिए सब कुछ मिला करके आपको इतना मिल जाएगा। और वो सबसे ऊपर फिर मैं और अमृत सर आपके साथ पर्सनल गाइडेंस के तौर पर मौजूद है, कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप मेरे साथ ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतिहास वैकल्पिक विषय मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल, जो आपका 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दोपहर में 1 बजे से, जिसका मेरा टारगेट है कि मैं आपको कम से कम 300 से ज्यादा मार्क्स आपको दिलवा सकूं। यानी कि प्रॉपर आईएएस बनवाना हमारा लक्ष्य है आपके लिए। और ये केवल 2025 के लिए नहीं, 2026 2027 सभी के लिए है। और इसमें जो फीस पड़ेगी डिस्काउंट करने के बाद में ये पड़ेगी 14,999 रुपए। तो जल्दी कीजिए इस चीज को लेकर के, ठीक है ना। अब इसके साथ में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम बार कोड है और ये मेरी मेल आईडी है, लेकिन कोड MK लाइव लगाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब बात आती है इसमें कि इसको कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ें, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, सेगमेंट वाइज सिंपल सा एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसको आपको पढ़ना है। इसमें से आप चैप्टर वाइज पहले आप अपने दिमाग में एक पॉइंट बना लें, पॉइंट नोट आउट करें, नोट करें उन चैप्टरों के नाम कि भाई इस किताब में कौन कौन से चैप्टर हैं, वो आपके दिमाग में या पेज पर आपके नोट होने चाहिए, जस्ट लाइक इंडेक्स। ये इंडेक्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको लिख लें, ठीक है ना। चाहे तो इंडेक्स में से लिखिए चैप्टर के नाम, और चाहे चैप्टर को पलट करके लिखिए, ठीक है ना, लिखिए। और हर चैप्टर के अंदर आपको दूसरा काम जो करना है, चैप्टर के अंदर उनके जो हेडिंग हैं, जिन टॉपिक को चर्चा की गई है उनकी हेडिंग बना लें, यानी कि टॉपिक को नोट करें, टॉपिक्स को इनको नोट करना है। एक चैप्टर जैसे मान के चले तो कोई भी चैप्टर ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस चैप्टर को आपको क्या करना है, उसके हेडिंग बना लेनी है। तो आपके 4-5 पेज में, अगर 5 चैप्टर हैं तो 5 पेज में आपके सभी चैप्टर्स की हेडिंग बन के तैयार हो जाएंगे। अब आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पहले चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग है और लास्ट चैप्टर में कौन कौन सी है। जनरली होता क्या है, यही चीज होती है कि हम लास्ट चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते पहले चैप्टर की चीजें भूल चुके होते हैं। तो हमें मोटी मोटी वो चीजें उठानी है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई पहले चैप्टर में ये 4 पॉइंट दिए गए, दूसरे चैप्टर में ये 3 पॉइंट दिए गए, चौथे चैप्टर में ये 7 पॉइंट दिए गए हैं, 5वें चैप्टर में ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन 3 टॉपिक के बारे में चर्चा की गई है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि इसमें क्या क्या था। अब उसके बाद रीडिंग कैसे करें, रीडिंग को 2 बार में करना है, फर्स्ट और सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम में आप आराम से जूते पहनिए, चप्पल पहनिए, कुछ भी पहनिए, आराम से टहलते हुए उस एक चैप्टर को उठाइए और रीड करते चले जाइए, और फैक्ट मत ढूंढिए उसमें से, कंसेप्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए। आपके पैराग्राफ के अनुसार उसमें से कंसेप्ट पर फोकस कीजिए कि एक पैराग्राफ में एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को ढूंढने की कोशिश कीजिए इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है। यानी कि जो टॉपिक था, टॉपिक के अंदर 4-5 पैराग्राफ होंगे कि नहीं होंगे, किसी में 2 पैराग्राफ में एक बात कही गई होगी, किसी में 4 पैराग्राफ में बात कही गई होगी, किसी में 3 पैराग्राफ में, और किसी में एक ही पैराग्राफ में बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो पैराग्राफ के अनुसार उसके कंसेप्ट पर फोकस कीजिए कि इस पैराग्राफ में क्या बात समझाई गई है। आराम से समझिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है। जिस दिन आपने कंसेप्ट पकड़ लिया हर पैराग्राफ का, तो समझ लिए 3 पैराग्राफ हैं तो 3 कंसेप्ट होंगे, और 3 कंसेप्ट मिलकर के, 3 पैराग्राफ मिलकर के एक टॉपिक बन जाता है। उसको आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है, या किताब के आगे वहीं पर उसको नोट कर लेना है कि इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात कही गई है। और जब यह हो जाए तो उसी कंसेप्ट को अंडरलाइन करते जाइए कि इसमें क्या कहा गया है, अंडरलाइन कीजिए। थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक किताब अगर खत्म हो गई, 5 चैप्टर 5 दिन, कहानी खत्म और दिमाग में सेट।
सब कुछ कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये। और उस जब एक चैप्टर पढ़ लो, 2 चैप्टर पढ़ लो, तो अगले दिन उनके नोट्स बना लो। एनसीईआरटी के नोट्स बनाना जरूरी है, और नोट्स भी कंसेप्ट के ही बनाना, फैक्ट के नहीं कि आप फैक्ट ढूंढते रहो। और हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी कमजोरी है वो फैक्ट ढूंढता है, इसीलिए मोटी मोटी किताबें जब आ जाती हैं तो एनसीईआरटी को भूल जाता है, इसीलिए भूल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स भी इसी के बना लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। एक दिन पहले आपने पूरा पढ़ा, अगले दिन उसके नोट्स बना लिए, और उसी के अगले दिन अगले चैप्टर को रीड कर लीजिए उसी तरीके से जैसे ये किया था। तो सोचिए 5 दिन के या 6 दिन के अंदर रिवीजन भी हो जाएगा हर चैप्टर का 2-2 बार, और पढ़ाई भी हो जाएगी। यह है पढ़ने का तरीका एनसीईआरटी का। और जब इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इसी कंसेप्ट को बेस बना करके एडवांस किताब पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यह है आपका कंसेप्ट, कैसे पढ़ना है, इसको फॉलो कीजिए और सारी चीजें कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैच ज्वाइन करने के लिए MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। और हिस्ट्री ऑप्शनल 5 तारीख, अभी से ज्वाइन करेंगे बेटर रहेगा। और ये GS का फाउंडेशन बैच, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।